बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी की थी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हमने दोनों के दरमियान डिफरेंसेस चेक किए थे कि कौन से कंपाउंड्स के साथ ये रिएक्शन कर सकते हैं, किन एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स पैदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, अपना जो हमारा 2 डेज बिफोर लेक्चर था उसके अंदर हमने स्टडी किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। आज हम उन्हीं की यूजेस पढ़ेंगे कि हम केमिस्ट्री के अंदर उनको किस तरह यूज कर रहे हैं और उनके यूजेस क्या क्या हैं। आपके बुक के ऊपर एटलीस्ट 3 to 4 दिए हुए हैं, तो मैंने हर किसी के 2 एडिशन करके 5 यूजेस बना दिए ताकि अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सको। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोडियम के यूजेस से और साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगी कि वो अगर एज अ एक्ट करें किसी भी सब्सटेंस के तौर पर, किसी एक स्पेसिफिक कंपाउंड के तौर पर, तो वो क्यों एक्ट कर रहे हैं। ओके बच्चों, सबसे पहले है यूजेस ऑफ सोडियम। सबसे पहला जो यूज होता है हमारे पास वो यूज होता है कि ये एक्ट करते हैं एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेसिकली हमारे पास ऐसी मशीनरी होती है जहां पर हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे होते हैं, हमारे पास एटॉमिक बम्स हमारे पास बन रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं हमारे पास, उसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहा जाता है। तो ये एज अ एक्ट करता है एज अ कूलेंट। कूलेंट के तौर पर किस तरह रिएक्ट करता है, जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, पोटेशियम के साथ। जब ये रिएक्ट करता है पोटेशियम के साथ तो हमारे पास एक अलॉय बन जाता है जिसको हम कहते हैं यूटेक्टिक सब्सटेंस, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम अलाय इसको कहा जाता है। ये यूज क्यों होता है एज अ कूलेंट, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑब्जर्व कर लेता है किस चीज को, हीट को, या फिर कह सकते हैं कि इसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है। ये सारा के सारे जो कि हीट होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जनरेट हो रही होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने की सूरत में क्या होता है कि जो हमारे पास सिस्टम होता है वो ठंडा हो जाता है। तो ये रिएक्ट करता है एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सेकेंड प्रॉपर्टी में आता है कि यूज होता है सोडियम वेपर लैंप्स के अंदर। सोडियम वेपर लैंप बेसिकली बच्चों हमारे पास जो होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं। ये हमारे पास, जैसे आपने स्ट्रीट लाइट्स देखी होंगी, कुछ वो येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो बेसिकली वहां पर हमारे पास सोडियम ही यूज होता है। हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जब भी इसको हम लाइट प्रोड्यूस करते हैं या इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं सोडियम मेटल के ऊपर, या इसकी हम ऑक्सीजन कराते हैं, इसका फ्लेम जलाते हैं, तो क्या होता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव अप करते हैं, और जैसे ये मूव अप करते हैं तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम के ऊपर फॉल करते हैं, और वहां पर हमें येलो लाइट जो होती है वो क्या करती है, एल्यूमिनेट होती हुई नजर आती है, उसकी एमिशन होती है। तो सेम इसी तरह जो सोडियम होता है हमारे पास वो वेपर लैंप्स के अंदर, स्ट्रीट लाइट्स के अंदर, लैंप्स के अंदर यूज होता है हमारे पास, और वहां पर क्या प्रोड्यूस करता है, येलो लाइट। थर्ड प्रॉपर्टी पे आता है कि जो हमारे पास सोडियम मेटल होता है वो यूज होता है किस चीज के लिए, एज रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलरी। मेटलरी हमारे पास हमने पढ़ा था कि एक्सट्रैक्शन होती है किस चीज की, मेटल्स की फ्रॉम ओर्स, और ये किस मेटल के लिए स्पेसिफिक होता है, ये यूज होता है हमारे पास टाइटेनियम मेटल के लिए। टाइटेनियम हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है क्रोल प्रोसेस। इस क्रोल प्रोसेस के अंदर बच्चों क्या होता है कि हमने टाइटेनियम को एक्सट्रैक्ट करवाना होता है, और इसके अंदर हम सोडियम और पोटेशियम का सेम अलॉय यूज कर रहे हैं जो कि हमने फर्स्ट कूलेंट के अंदर यूज किया था न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कूल करने के लिए। तो यही हम अलॉय यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये अलॉय क्या करता है, ये हमारे पास जो भी हमारे पास इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है टाइटेनियम मेटल के साथ उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, रिड्यूस कर देता है, और हमारे पास टाइटेनियम मेटल जो होता है हमारे पास वो ऑब्टेन्ड हो जाता है। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट बच्चों आता है कि ये एक्ट करता है एज डेसिकेंट। डेसिकेंट बेसिकली बच्चों हमारे पास एक ऐसा हमारे पास सब्सटेंस होता है जो कि अब्जॉर्ब कर लेता है किस चीज को, मॉइस्चर को, और इन रिटर्न जो हमारे पास कंपाउंड होता है, ये सब्सटेंस होता है, उसको ड्राई करता है। तो सोडियम मेटल के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये सारा मॉइस्चर जो होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ये अब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर, जो हमारे पास सब्सटेंस होता है या कंपाउंड होता है उसको ये ड्राई करता है, तो इसके अंदर डेसिकेंट प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। नंबर 5 पर आता है, ये एक्ट करता है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इसका एक कंपाउंड होता है जिसको कहा जाता है सोडियम बेंजोएट। ये कंपाउंड जो होता है हमारे पास यूज किया जाता है डिफरेंट फूड आइटम्स को रिस्टोर करने के लिए, इनको प्रिवेंट करने के लिए। इसको कहा जाता है शेल्फ लाइफ की प्रिवेंशन के लिए। शेल्फ लाइफ जो होती है हमारे पास एक कंपाउंड की वो ये होती है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी सब्सटेंस की, कि उसको खराब होने से जो उसका टाइम होता है हमारे पास उसको बचाता है। सोडियम बेंजोएट जब भी आप किसी सब्सटेंस के ऊपर या हमारे पास स्प्रे करते हो या उसको यूज करते हो सब्सटेंस को,
तो क्या होता है कि उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देता है, मींस कि उसकी खराब होने की जो पार होती है, उसकी स्पीड अप होती है, उसको रिड्यूस कर देता है। तो हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं हमारे पास, वो काफी देर बाद हमारे पास खराब होते हैं, काफी देर तक उनका जो लाइफ टाइम होता है वो अच्छा रहता है, वो फ्रेश रहते हैं। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम यूजेस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सबसे पहला जो यूज आता है वो हमारे पास कहां पर आता है? मैग्नीशियम का सबसे पहले यूज आता है कि यूज होता है इन फ्लैश लाइट बल्ब्स। अब फ्लैश लाइट बल्ब्स के अंदर क्यों होता है? क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है, हमने पढ़ा था जब भी इसको बर्न किया जाता है तो हमारे पास ये क्या प्रोड्यूस करता है? व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करता है। तो जहां भी हमने बल्ब्स को क्या करना होता है? लिट अप करना होता है, उनको रोशन करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। लेकिन हमारे पास एक फिलामेंट होता है जहां से हमारे पास क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं, वहां पर ये मैग्नीशियम हम उसकी फिलामेंट के तौर पर यूज कर देते हैं। तो मैग्नीशियम जो होता है वहां पर शाइन करता है और व्हाइट लाइट जो होता है हमारे पास प्रोड्यूस करता है। इसलिए जो हमारे पास जो बल्ब होते हैं हमारे पास वो क्या करते हैं? वो ब्राइट अप होते हैं, रोशन होते हैं। सेकेंड बच्चों आता है कि जो मैग्नीशियम होता है वो यूज होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइट अलॉयज। मोस्ट कॉमनली जो मैग्नीशियम होता है वो रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ और उसके ही अलॉयज बनाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद भी लाइट वेट होता है। इस लाइट वेट होने की वजह से क्या करता है कि लाइट अलॉयज ही बनाता है हमारे पास, और ये एल्यूमिनियम के साथ ज्यादा रिएक्ट करता है और उसके अलॉयज बनाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बच्चों, जो मैग्नीशियम होता है हमारे पास वो एक्ट करता है एज एनोड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रोयन। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है? खुद क्रोड हो जाता है, जबकि जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर देता है। और मैग्नीशियम को हम ज्यादा यूज करते हैं पाइपलाइंस के अंदर, पाइपलाइंस के अंदर या अंडरग्राउंड टैंक्स जो होते हैं हमारे पास, जहां पे वाटर हम स्टोर कर रहे होते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम को यूज करते हैं, ताकि हमारे पास जो वाटर की लीकेज हो रही है उसकी वजह से हमारे पास कोरोजन ना हो सके, और जो कोरोजन हो भी वो सारी की सारी किसकी तरफ हो जाए? वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम के ऊपर हो। देन बच्चों लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैग्नीशियम का फंक्शन होता है वो एक्ट करता है एज एंटासिड। एंट एसिड का मतलब होता है अगेंस्ट एसिड। आपको पता है कि हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है? एसिड होता है, विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अक्सर आपने सुना होगा कुछ पेशेंट्स को क्या होता है? एसिडिटी हो जाती है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं या केमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं, डॉक्टर्स उनको ऐसे पेशेंट्स को कंपाउंड्स देते हैं या मेडिसिन देते हैं जो कि एंट एसिड्स कंटेन करते हैं। एंट एसिड का मतलब जो कि एसिड के अगेंस्ट काम करते हैं। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये हमारे पास क्या है? ये एक हमारे पास बेस है। ये बेस क्या करती है? जैसे ही हम इसको लेते हैं तो ये जाकर एसिडिटी को रिड्यूस कर देते हैं, इसके अगेंस्ट काम करती है। जो एसिडिटी का लेवल होता है हमारे स्टमक के अंदर वो डिक्रीज कर जाती है। तो पेशेंट होता है हमारे पास वो सीवियर एसिडिटी को फेस कर रहा होता है। इसकी वजह से, इस यूज की वजह से, मैग्नीशियम के हमारे पास कंपाउंड की वजह से क्या होता है? उसकी एसिडिटी रिड्यूस हो जाती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है मैग्नीशियम का जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर यूज हो रहा है। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ कैल्शियम। हम देखते हैं कि कैल्शियम जो होता है हमारे पास इन लाइफ ऑफ केमिस्ट और इन ह्यूमन लाइफ के अंदर हमारे पास इसका क्या रोल होता है। सबसे पहले जो होता है हमारे पास इसका रोल होता है यूज्ड ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिफाइनिंग के लिए या इसकी प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है। कैसे यूज होता है? आपको पता है कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है? Ca। ये रिएक्ट करता है हमारे पास किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और रिएक्ट हमारे पास बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको लाइम भी कहा जाता है। अब ये लाइम जो बना है हमारे पास वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन करते हैं। आपको पता है पेट्रोलियम के अंदर हमारे पास सल्फर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो सल्फर होती है हमारे पास ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डीसल्फराइजेशन। सल्फराइजेशन। कैल्शियम जो होता है हमारे पास सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम सल्फाइड बनाता है हमारे पास, और इन रिटर्न जो हमारे पास पेट्रोलियम होता है उसके अंदर सल्फर रिमूव होता है, क्योंकि ये एक्ट कर रहा होता है वहां पर एज एन इम्प्योरिटी। इस इम्प्योरिटी की वजह से हमारे पास पेट्रोलियम जो होता है हमारे पास साफ नहीं होता है। जैसे ही हम क्विक लाइम को यूज करते हैं हमारे पास सल्फर के साथ, तो हमारे पास सल्फर पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकल जाता है, तो हमारे पास एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होती है वो साफ, क्लियर और हमारे पास प्योर हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होती है वो हासिल हो जाती है। सेकेंड पॉइंट पर जो कैल्शियम होता है हमारे पास बच्चों, ये प्रोसेस में यूज होता है जिसको कहा जाता है मेटलगरी। जिस तरह सोडियम हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स के अंदर यूज होता है, जहां हमने टाइटेनियम की एक्सट्रैक्शन कराई थी सोडियम के और पोटेशियम के अलॉय से, सेम जो कैल्शियम होता है ना वो भी हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर यूज होता है। और किन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करता है? इसमें हमारे पास आता है क्रोमियम, जिरकोनियम और हमारे पास यूरेनियम। ये इन तीन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करता है। ये किस तरह एक्सट्रैक्शन करता है? क्योंकि जब ये ओर्स में प्रेजेंट होता है तो हमारे पास इनके पास ऑक्सीजन भी होती है। कैल्शियम जो होता है हमारे पास इन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है, और हमारे पास ये जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास ये प्योर स्टेट में हमारे पास आ जाते हैं, और हमारे पास क्या बनता है? मेटलगरी हो जाती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर हमारे पास हो रही है, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो रिफाइंड हो रहे हैं, क्लियर के तौर पर हमारे पास हासिल हो जाते हैं। और इसके अलावा बच्चों कैल्शियम जो होता है हमारे पास ये एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बच्चों वो होता है
रिएक्शन के अंदर हम जो भी सपोज रिएक्शन कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक जनरल रिएक्शन हो रहा है, उसके अंदर हमने चीजें प्रोवाइड की हैं, लेकिन बाज़ दफा रिएक्शन ऐसे होता है बहुत स्लो स्पीड पर हो रहा होता है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों की एडिशन कर रहे होते हैं। वो एडिशन किन चीज़ों की हो रही होती है, वो जो सब्सटेंस हम ऐड कर रहे हैं वो खुद यूज़ नहीं होते हैं, वो हमारे पास रिएक्शन को सिर्फ स्पीड अप करते हैं और उन चीज़ों को कहा जाता है कैटलिस्ट। तो सेम कैसे में हमारे पास कुछ रिएक्शन के क्या करते हैं, हम उसको ऐड करते हैं, उसकी एडिशन की जाती है, वो खुद तो यूज नहीं होता है लेकिन हमारे पास रिएक्शन क्या कर देता है, जल्दी कंप्लीट कर देता है। हमारे पास जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं वो कम यूज होते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट क्या होता है जल्द जल्द बन जाता है। अगर हमारे पास रिएक्शन जो होता है वो लेट होगा तो क्या होगा, हमारे पास रिएक्टेंट्स ज्यादा यूज होंगे, रिएक्टेंट्स यूज होंगे, हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, हमारे पास कोई हमारे पास दूसरे सब्सटेंस हो गए जो ऐड कर रहे होंगे रिएक्शन के अंदर, वो भी हमें ज्यादा देने पड़ेंगे, तो हमें ये कॉस्टली पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इन रिटर्न हम कैटलिस्ट को यूज कर लेते हैं ताकि हमारे पास रिएक्शन जो होगा हमारे पास वो जल्दी हो जाए। तो कैल्शियम जो होता है हमारे पास इसी चीज का फंक्शन करता है एज अ कैटलिस्ट। ओके बच्चों, यहाँ पर मैंने सारे यूजेस लिखे हैं, जो एडिशन मैंने खुद भी किए हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। तो पढ़ते हैं यहाँ से। सोडियम पोटेशियम एलॉय इज यूज्ड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस येलो लाइट इन सोडियम वेपर लैंप्स। इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक टाइटेनियम। यहाँ पर टीआ लिखा है तो आपकी बुक पे शायद लिखा और टाइटेनियम वहां पर होगा, आप देख लेना। सोडियम एंड इट्स कंपाउंड आर इफेक्टिव डेसिकेंट्स मीनिंग दे कैन ऑब्जर्व एंड रिमूव मॉइस्चर। दिस प्रॉपर्टी फाइंड्स एप्लीकेशन इन ड्राइंग सॉल्वेंट्स एंड सब्सटेंस इन द लेबोरेटरी। सोडियम कंपाउंड्स सच एज सोडियम बेंजोएट आर यूज्ड एज प्रिजर्वेशन इन द फूड इंडस्ट्री टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई एक्सटेंडिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब कि बैक्टीरिया और फंजाई, सारी बात है जो फूड होता है हमारे पास कब खराब होता है, सारी बात हम कहते हैं कि इसको क्या एलर्जी लग गई है, ब्रेड को एलर्जी लग गई है, तो हम जब सोडियम बेंजोएट को यूज करेंगे तो क्या होगा, वो उसके शेल्फ लाइफ को बढ़ा देगा, एलर्जी को या फंजाई को क्या करेगा, ऑटोमेटिकली खत्म कर देगा। यूज ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फ्लैशलाइट बल्ब्स एंड फायरवर्क्स। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लाइट अलॉयज। मैग्नीशियम रिबन इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस टू इग्नाइट एल्यूमिनियम प्रोडक्ट। सॉरी बच्चों, मैं आपको ये बताना भूल गई, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे पास मैग्नीशियम रिबन क्या होता है और थर्माइट प्रोसेस क्या होता है। ओके बच्चों, सबसे पहले आप समझो थर्माइट प्रोसेस क्या होता है। थर्माइट प्रोसेस बच्चों बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है, मतलब कि इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है ऑक्सीडाइजर होता है, दूसरा हमारे पास रिड्यूसर होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास हम पाउडर यूज करते हैं एक हाईली रिएक्टिव मेटल का, और साथ साथ हम ऑक्साइड यूज करते हैं किसका, लेस रिएक्टिव मेटल का। यहां पर आपको एल्यूमिनियम पाउडर कहा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास थर्माइट प्रोसेस के अंदर हम एल्यूमिनियम पाउडर यूज कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। और मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन बेसिकली हमारे पास मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप होती है, रिबन आपको पता है रिबन किस शेप का होता है। मैग्नीशियम रिबन हम इस रिएक्शन के अंदर इसलिए यूज करते हैं थर्माइट प्रोसेस के अंदर क्योंकि जो हैंडलिंग होती है हमारे पास मैग्नीशियम की वो ईजी हो जाती है। मैग्नीशियम बहुत क्विकली हमारे पास क्या करता है, हमारे पास रिएक्शन करता है, तो हम क्या करते हैं यूज कि हम मैग्नीशियम रिबन को यूज कर लेते हैं ताकि हमारे पास रिएक्शन जो होता है हमारे पास वो आसानी से हमसे हैंडल भी हो सके। तो इग्नाइट करता है किस चीज को, एल्यूमिनियम पाउडर को। जैसे ही आप रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम रिबन का और हमारे पास किसका, एल्यूमिनियम पाउडर का, तो क्या होता है हमारे पास एक इनका स्विफ्टली रिएक्शन होता है हमारे पास, और रिएक्शन होता है हमारे पास स्पीड अप हो जाता है और हमारे पास ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट्स हासिल हो जाते हैं। मैग्नीशियम इज यूज्ड एज एनोड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। मैग्नीशियम कंपाउंड्स सच एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड एज एंटासिड्स टू न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टोमिक एसिड प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम इनडाइजेशन। मैंने आपको बताया क्योंकि बेसिकली इनडाइजेशन के अंदर क्या होता है, एसिड रिफ्लेक्स होता है, जो कुछ आपने खाया पिया होता है वो आपको दोबारा आपके गले की तरफ आ रहा होता है, तो ये एसिड रिफ्लेक्स इसको कहा जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जब आप टैबलेट्स यूज करते हो या सिरप यूज करते हो तो क्या होता है कि वो इन रिटर्न हमारे पास एसिड रिफ्लेक्स को डिक्रीज कर देता है, हमारी डाइजेशन को क्या कर देता है, अच्छी तरह प्रॉपर कर देता है। यूजेस ऑफ कैल्शियम, इट इज यूज्ड टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आई टोल्ड यू क्यों हमारे पास किस तरह हमारे पास ये रिएक्शन हो रहा होता है। इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट टू प्रोड्यूस क्रोमियम, uranium and zirconium. Calcium compounds can be used as catalyst supports in certain chemical reactions enhancing the efficiency of the catalyst. Calcium is used as a reducing agent in the extraction of some metals from their ores contributing to the metallurgical process. मैंने आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, हर एक लाइन की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है कि ऐसा रिएक्शन हो रहा है तो ऐसा रिएक्शन क्यों हो रहा है। तो बच्चों ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है जो आपके ज़हन में रह गया, आपको नहीं समझ आ रही है, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन में, आपकी हर क्वेरी का जवाब लाजमन दूंगी। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।